नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में प्रायद्वीपीय भारत के बारे में जानेंगे और इसमें बता इससे बनने वाले प्रश्न जो होंगे इस वीडियो में कवर करेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे उत्तर पूर्वी पठार, नॉर्थन ईस्टर्न प्लानेट्यू, यहाँ पे मेघालय का पठार। ये मेघालय का पठार क्या है, यहाँ देख लीजिए। यहाँ देखते हैं, एक मिनट। मेघालय का पठार। उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार छोटा नागपुर का पठार का ही पूर्वी विस्तार है, जो राजमहल गारो गैप अथवा मालदा गैप के द्वारा अलग हुआ है। आपका किस गैप के माध्यम से अलग हुआ है? मालदा गैप। इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर गारो खासी जयंतियाँ तथा मिकिर आदि पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, जो प्राचीन चट्टानों से बनी हुई हैं। गारो खासी जयंतियाँ इस पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं। खासी पर्वतीय क्षेत्र को कीप रूपी स्वरूप में अवस्थित होने के कारण ही यहाँ औसत से अधिक वर्षा होती है। यही कारण है कि यहाँ खासी पहाड़ी के दक्षिण में मौसिन राम और चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गिने जाते हैं। पूछा जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मौसिन राम चेरापूंजी में। यहाँ धारवाड़ संरचना से निर्मित शिलोंग रेंज सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए इसे शिलोंग के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में। औसत से अधिक वर्षा होने के कारण ही यहाँ लैटेराइट मिट्टी तथा सदाबहार वनों का विकास हुआ है। गारो खासी जयंतियाँ आपके मेघालय में पड़ती हैं। मालदा गैप या राजमहल गारो गैप, इसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत के संचलन के दौरान धसाव की प्रक्रिया के कारण हुई है। इसके द्वारा छोटा नागपुर का राजमहल पर्वत मेघालय के गारो पर्वत से अलग होता है, इसलिए इसे राजमहल गैप कहते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में इसे मालदा गैप कहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का मालदा राजमहल गैप में निक्षेपण से डेल्टाई मैदान का निर्माण हुआ है। इस डेल्टाई मैदान में पीट मृदा की उपलब्धता के कारण ही मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाला सुंदरवन भारत की सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। पूछा जाता मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? आपके पश्चिम बंगाल में, और सुंदरवन भी आपके पश्चिम बंगाल में ही है। दक्कन का पठार आपका, इस पठार का विस्तार तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है: दक्कन ट्रिप और कर्नाटक का पठार और आंध्र का पठार। दक्कन ट्रिप महाराष्ट्र में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना होने के कारण यह काली मिट्टी का विकास हुआ है। यहाँ काली मिट्टी का विकास हुआ है, इसलिए यह क्षेत्र कपास की उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। पूछा जाता है कि काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? आपका कपास मिलती है। इसका विस्तार 16 डिग्री आपका उत्तरी अक्षांश के उत्तर से लेकर उत्तर पूर्व में
नागपुर तक है। इसी पठार क्षेत्र से गोदावरी नदी अपवाहित होती है और सतमाला, अजंता आपका बालाघाट और हरिश्चंद्र इत्यादि पहाड़ियों का विस्तार भी इसी पठार में हुआ है। अगला है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठारी क्षेत्र से पश्चिम घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र आपके मलनाड कहते हैं। बावा और बूदान यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है और मल्ल या नगिरी आपके मुलनगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ऑक्सफोर्ड एटलस में कुद्रेमुख को बाबा बूदान की सबसे ऊंची चोटी दर्शाया गया है। मलनाड से संलग्न पूर्व में अपेक्षाकृत कम ऊंचे पठारी क्षेत्र को मैदान कहते हैं, जिसमें औसत से अधिक ऊंचे मैदान क्षेत्र को मंगलूर का पठार और मैसूर का पठार के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक में धारवाड़ संरचना का विकास होने का कारण पठारी क्षेत्र धात्विक खनिज संसाधन के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है, जिसके लिए बाबा बूदान पर्वतीय क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण है। मैसूर के पठार में ही कावेरी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और शरावती व भीमा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। शरावती नदी पर भारत का महत्वपूर्ण जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहते हैं। इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। पूछा जाएगा जोग या गुरसप्पा आपका प्रपात किस नदी पर है? आपकी शरावती नदी पर है। कुंचिकल आपका जलप्रपात भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका 455 मीटर है, जो कि शिमोगा जिले कर्नाटक में आपके बाराही नदी पर स्थित वर्तमान स्रोतों के आधार पर। आंध्र का पठार आपका आंध्र प्रदेश का पठार देख लीजिए। आंध्र के पठार के अंतर्गत रायल सीमा का पठार और तेलंगाना के पठार को शामिल किया गया है। कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र को रायल सीमा का पठार कहते हैं, जहां वेलिकोंडा और पालकोंडा और नल्ला-मलाई पर्वत का विस्तार है, जबकि कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर में स्थित पठारी क्षेत्र को तेलंगाना का पठार कहते हैं। तेलंगाना के पठार का उत्तरी हिस्सा पठारी है और दक्षिणी हिस्सा उपजाऊ मैदान। कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन के मध्य में कोल्लेरू झील अवस्थित है, जो एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि है। दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र आपका दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम। तमिलनाडु में स्थित पलानी पहाड़ियाँ स्थित हैं आपकी। ये नीलगिरी, नल्लामलाई और कार्डमम की पहाड़ियाँ पूछी जाती हैं, कहाँ है आपकी? ये केरल और तमिलनाडु में है। डोडा बेल्टा 2637 मीटर नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। पूछा जाएगा डोडा बेल्टा किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी की। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उडगमंडलम या ऊटी नीलगिरी में ही अवस्थित है। नल्लामलाई पर्वत की चोटी अन्नामलाई पर्वत की चोटी अनाईमुडी आपकी 2695 मीटर
प्रायद्वीपीय पठार और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। पूछा जाता है आपसे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामलाई। अन्नामलाई किस अन्नामलाई पर्वत की चोटी आपकी अनाईमुडी जो है आपकी, मतलब दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, जो कि अन्नामलाई की चोटी है। जबकि कार्डमम प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम क्षेत्र है। यह केरल व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कार्डमम की पहाड़ियाँ कन्याकुमारी में स्थित हैं। पूछा जाता है कि कार्डमम की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में। नीलगिरी अन्नामलाई के बीच पालघाट दर्रा है। पूछा जाता है कि पालघाट दर्रा किन किन पहाड़ियों के बीच में है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है ना, जो पलक्कड को कोयम्बटूर से जोड़ता है। जबकि अन्नामलाई कार्डमम के बीच सैनेकोट दर्रा अवस्थित है, जो तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाईकनाल पलानी पहाड़ियों में ही स्थित है आपका। केरल के नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित शांत घाटी साइलेंट वैली सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। पूछा जाता है कि केरल में सब साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? आपकी केरल में, और ये सर्वाधिक जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। पर्वत और अवस्थिति देख लीजिए। नीलगिरी आपकी केरल और तमिलनाडु में है। ये आपका यहाँ पे ये केरल है, ये वाला भाग तमिलनाडु है, ठीक है। ये अन्नामलाई आपकी केरल और तमिलनाडु में है, केरल और तमिलनाडु में है। और कार्डमम की पहाड़ियाँ भी केरल और तमिलनाडु में है ना। और पलानी की पहाड़ियाँ आपकी तमिलनाडु में है, पलानी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। और सेवरॉय की पहाड़ियाँ भी आपकी तमिलनाडु में है। और जवादी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। और पालकोड़ा पर्वत आपका ये आंध्र प्रदेश में है। ये वाला भाग आंध्र प्रदेश का है आपका, ये वाला भाग है ना, आंध्र प्रदेश में है। और वेलिकोंडा पर्वत आपका आंध्र प्रदेश में है। नल्लामलाई पर्वत आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में स्थित है ना। पश्चिमी घाट देख लीजिए। ये वाला भाग हमारा, ये वाला पूरा भाग ये पश्चिमी भाग कहलाता है। और ये वाला पूरा भाग और ये वाला पूरा भाग हमारा ये आपका पूर्वी भाग कहलाता है ना। यहाँ पश्चिमी, इस वाले भाग की बात करेंगे हम लोग। पश्चिमी घाट में समुद्री सीमा से आपके 5 राज्य लगते हैं। इधर आपके पूर्वी सीमा से आपके यहाँ पे पूर्वी सीमा से आपके कितने राज्य लगते हैं? आपके 4 राज्य लगते हैं। इधर कितने लगते हैं? 5 लगते हैं। यहाँ पे आपके 4 राज्य लगते हैं। 4 5 9, टोटल मिला के आपके 9 राज्य लगते हैं। यहाँ पे हम आपके पश्चिमी घाट के बारे में देखते हैं। क्या है? पश्चिमी घाट का विस्तार अरब सागर तट के समांतर लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में है। ये वाला भाग यहाँ से लगा के ये पूरा भाग आपके लगभग 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है ना। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री बोलते हैं भी कहा जाता है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। और महाबलेश्वर, कलसुईवाई और हरिश्चंद्र आदि यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं। पश्चिमी घाट की चोटियाँ पूछी जाएंगी कौन सी? महाबलेश्वर, आपके कलसुबाई और हरिश्चंद्र, इसकी चोटियाँ हैं। यह उत्तर में तापी नदी, कौन सी? ताप्ती नदी है। उत्तर में तापी के मुहाने महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कन्याकुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। आपके पश्चिमी घाट कहाँ से फैला है आपका? ये महाराष्ट्र से, गुजरात से लगा के गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कन्याकुमारी
अंतरीप तक फैला हुआ है आपका। 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 राज्यों से फैला हुआ है। यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है। इसका निर्माण प्रायद्वीपीय भारत के गोंडवाना लैंड के विभाजन से निर्मित कगार स्थल के एक खंड के अरब सागर में अवसंबलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है। कैसा है? तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल आपका मंद और सीढ़ी नुमा है। महाबलेश्वर के पास ही गोदावरी, भीमा और कृष्णा आदि नदियों का उद्गम होता है। पूछा जाता है कि गोदावरी, भीमा और कृष्णा नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? तो महाबलेश्वर से। यहाँ की नदियाँ अपने मुहाने पर ज्वारनदमुख एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? आपकी पश्चिमी घाट की नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख दर्रे देख लीजिए। दर्रे कौन कौन से हैं? जैसे कि थाल घाट दर्रा आपका ये महाराष्ट्र में, मुंबई और नासिक को जोड़ता है। भोर घाट आपका महाराष्ट्र में है, ये भी मुंबई और पुणे को जोड़ता है। पालघाट दर्रा आपका केरल में है। पालघाट दर्रा आप पूछा जाएगा केरल में है। पालघाट पलक्कड़, कोयम्बटूर, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य और सेनकोटा गैप आपका केरल में है। तिरुवनंतपुरम मदुरई को जोड़ता है। पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रृंखला को विश्व में सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता वाली श्रेणी में रखा जाता है। यूनेस्को ने 2012 में इस क्षेत्र को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। पूछा जाएगा कि पश्चिमी घाट को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? तो 2012 में। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं। ये आपकी पहले नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, फिर इलायची की पहाड़ियाँ। ये इलायची की पहाड़ियों को कार्डमम की पहाड़ी भी बोला जाता है। पहले नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची। उत्तर से दक्षिण का क्रम है, ये क्रम भी आपको पूछ लेते हैं। पूर्वी घाट देख लीजिए अब। भारत का पूर्वी घाट एक असतत श्रृंखला के रूप में उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक है। कहाँ से लेकर? उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक। जैसे हम इसमें समझना चाहें, यहाँ उड़ीसा है आपका, ये उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु, मतलब यहाँ से लगा के यहाँ तक आपका ये तमिलनाडु तक, उड़ीसा से लगा के तमिलनाडु तक आपका पश्चिमी घाट स्थित है। इसे देखते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, पलार आदि बड़ी नदियां द्वारा विच्छेदित होकर यह अत्यंत अपरदन के कारण पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम है। आपकी पूर्वी घाट की जो औसत ऊंचाई जो है आपकी पश्चिमी घाट से कम है, लगभग आपकी 1100 मीटर। और पश्चिमी घाट में 900 से लगा के 1600 मीटर थी। इसमें पूर्वी घाट में कितनी है आपकी? ओनली आपकी लगभग 1100 मीटर तक है। पूर्वी घाट के मध्य भाग में 2 समांतर पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिनमें से पूर्वी पहाड़ियों को वेलिकोंडा श्रेणी और पश्चिमी घाट को पालकोंडा श्रेणी कहते हैं। पूर्वी घाट में कटीले शिखर, तीव्र ढाल आदि इत्यादि अधिकतम विषम एवं ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ क्षेत्र का निर्माण हुआ है, जिसमें जवादी और सेवरॉय
आदि पहाड़ियों के रूप में देखा जा सकता है, जो अंत में नीलगिरी में मिल जाती हैं। नीलगिरी आपके कहाँ है? केरल में। यहाँ देखते हैं पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर, और पश्चिमी घाट की नीलगिरी थी। 3 घाटियाँ थी आपकी, नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ, है ना। और यहाँ पे पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ देख लीजिए उत्तर से दक्षिण की ओर, जैसे नल्लामलाई की पहाड़ी, और बेलीकोंडा की पहाड़ी, और पालकोंडा की पहाड़ी, और नगारी की पहाड़ी, और शेषाचलम की पहाड़ियाँ, ये आंध्र प्रदेश में है। सभी ये पहाड़ियाँ किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। अन्नामलाई, बेलीकोंडा और पालकोंडा और नगारी पहाड़ी और शेषाचलम की पहाड़ियाँ, ये आपकी आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु में देख लीजिए, जवादी की पहाड़ी आपकी तमिलनाडु में है, सेवरॉय की पहाड़ी तमिलनाडु, और पंचमलाई की पहाड़ी तमिलनाडु, और सिरुमलाई की पहाड़ी भी आपकी तमिलनाडु में स्थित है। भारत में प्रमुख दर्रे देख लीजिए, भारत में प्रमुख दर्रे, ये आपके यहाँ पे आपके उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा दर्रे हैं, क्योंकि ये हिमालय क्षेत्र है। ये वाला पूरा भाग, ये किसका है? ये पूरा भाग आपका हिमालय क्षेत्र में आता है ना। ये पूरा भाग किस में आता है? हिमालय क्षेत्र में। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये आपके दर्रे हैं। ये राजस्थान में एक दर्रा है, और ये आपका ये राजस्थान में ही है ये वाला भी, और ये आपके महाराष्ट्र मध्य प्रदेश है ना। ये मध्य प्रदेश है, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ये दर्रे, मतलब जहाँ पे दर्रा वहीं होगा जहाँ पे आपकी पहाड़ी क्षेत्र होगा। ये आपके देख लीजिए, यहाँ आंध्र प्रदेश में है ना। आगे चलते हैं। तटीय मैदान देख लो, दर्रे देख लिया आपने, तटीय मैदान देख लीजिए। भारत के तटीय मैदान का विस्तार प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट तथा समुद्र तट के मध्य हुआ है। इनका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन और विक्षेपण तथा पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। भारत के तटीय मैदान को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान देख लीजिए, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के तट के बीच निर्मित मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। मान लीजिए ये अपना भारत है, और है ना, तो ये वाला भाग आपका क्या कहलाएगा? पश्चिमी तटीय मैदान कहलाएगा आपका। यहाँ पे देखते हैं, कहते हैं इसका विस्तार गुजरात से, कहाँ से? गुजरात से गुजरात के सूरत से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है आपका। मतलब यहाँ पे ये गुजरात है, गुजरात मान लीजिए ये है गुजरात अपनी, तो यहाँ से गुजरात के सूरत से और यहाँ पे तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक स्थित है पश्चिमी घाट। पश्चिमी तटीय मैदान को पुनः 4 भागों में बांटा गया है। आपके गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र से कच्छ और काठियावाड़ सौराष्ट्र का तटीय मैदान भी कहते हैं। कोंकण का मैदान या तट दमन और महाराष्ट्र के गोवा के बीच आपका कोंकण का तट कहलाता है आपका। फिर अगला है कन्नड़ का मैदान या तट, गोवा
गोवा से मंगलुरु के बीच। मालवा का तट आपका मालवा का मैदान तट मंगलुरु और कन्याकुमारी केप कॉमरिन के बीच स्थित है आपका। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात में सबसे चौड़ा है और दक्षिण की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई कम होती जाती है, लेकिन केरल में पुनः चौड़ा हो जाता है। कोंकण के तटीय मैदान पर साल, सागवान आदि के वनों की अधिकता है। कन्नड़ के तटीय मैदान का निर्माण प्राचीन रूपांतरित चट्टानों से हुआ है, जिस पर गरम मसालों और सुपारी, नारियल आदि की कृषि की जाती है। मालाबार के तटीय मैदान में कयाल या लैंगून पाए जाते हैं, जिनका प्रयोग मछली पकड़ने, अंतर्देशीय जल परिवहन के साथ साथ पर्यटन स्थलों के रूप में किया जाता है। केरल के जैसे पुन्नामदा कयाल में प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी या वल्लमकारी नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। पूछा जाता है कि आपकी नौका दौड़ किस राज्य में होती है? आपकी तो केरल में होती है ना। पश्चिमी तटीय मैदान आपके जलमग्न तटीय मैदान के उदाहरण हैं और यह अधिक कटा-पटा होने के कारण जैसे पत्तनों और बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करते हैं। अब पूर्वी तटीय मैदान देख लीजिए। पूर्वी घाट या बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। इसका विस्तार स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। पूर्वी तट मैदान घाट को 3 भागों में बांटा जाता है। आपके पश्चिमी तट को भी 3 भागों में बांटा गया था और आपके पूर्वी तट को भी 3 भागों में। जैसे उत्कल तट स्वर्ण रेखा नदी के महानदी के बीच उड़ीसा में ये उत्कल तट है। उत्तरी सरकार तट आपका महानदी से कृष्णा नदी के बीच उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का तट आपका उत्तरी सरकार तट कहलाता है। कोरोमंडल तट ये कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच का जो तट होता है उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों मानसूनों से वर्षा की प्राप्ति होती है। इस क्षेत्र में चिकनी मिट्टी की प्रधानता के कारण चावल की खेती अधिक की जाती है। पूर्वी तटीय मैदान में गोदावरी, कृष्णा नदियों के डेल्टा को कोल्लेरू झील कहते हैं और चिल्का और पुलिकट लैंगून झीलें भी पूर्वी तटीय मैदान में पाई जाती हैं। चिल्का झील आपकी उड़ीसा में है, पूर्वी तटीय भाग का हिस्सा है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है, क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान की नदियां अपने मुहाने पर एस्चुरी न बनाकर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पूछा जाता है कि पश्चिमी तट की नदियां जो हैं एस्चुरी का निर्माण करती हैं और पूर्वी तट की मैदान की नदियां जो हैं आपकी किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। पूर्वी तटीय मैदान पर उत्तर से दक्षिण स्थित प्रमुख डेल्टा निम्नलिखित है। आपके महानदी डेल्टा आपका उड़ीसा में है, गोदावरी डेल्टा आपका आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा डेल्टा आपका आंध्र प्रदेश में है, आपके कावेरी डेल्टा आपके तमिलनाडु में है। भारत के द्वीप समूह आइसलैंड ऑफ इंडिया। भारत के द्वीप समूह को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह और दूसरे अन्य द्वीप समूह जो निम्न हैं। आपके प्रमुख द्वीप
द्वीप या द्वीप समूह। द्वीप समूह, अन्य द्वीप समूह। द्वीप समूह आपके दो हैं, आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में पड़ता है और लक्षद्वीप अरब सागर में पड़ता है। अन्य द्वीप समूह देख लीजिए, श्री हरिकोटा, पंबन द्वीप, न्यू मूर द्वीप, आपके अब्दुल कलाम द्वीप जिसे व्हीलर द्वीप भी कहते हैं। अगला है माजुली द्वीप, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। आगे देख लीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह देख लो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। मुख्यतः ये द्वीप समूह में जलमग्न पर्वतों के भाग हैं। कुछ द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से भी जुड़ी है। 10 अंश उत्तरी अक्षांश या 10 चैनल आपके अंडमान द्वीप को निकोबार से अलग करता है। पूछा जाता है 10 डिग्री चैनल आपका किससे अलग करता है, तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अंडमान निम्नलिखित द्वीपों का समूह है। आपका अंडमान आपका 4 भागों में बटा हुआ है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, है ना। यहां देख लीजिए, इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियां में सैडल चोटी उत्तरी अंडमान 738 मीटर और माउंट डिओबोली मध्य अंडमान 515 मीटर। और माउंट कोयोव दक्षिणी अंडमान का लगभग 460 मीटर और माउंट थ्रिलर ग्रेट निकोबार 642 मीटर शामिल हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी आपकी अंडमान द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर स्थित सेल्यूलर जेल स्थित है। पूछा जाता है सेल्यूलर जेल कहाँ स्थित है, आपके अंडमान द्वीप पर। कोको स्टेट या अंडमान या उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित है, जो अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करती है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच आपका डंकन पास पाया जाता है। मध्य अंडमान के पूर्व में बैरन द्वीप। पूछा जाता है कि बैरन द्वीप कहाँ है, मध्य अंडमान के पूर्व में जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये भी पूछा जाता है भारत का एक सक्रिय मात्र कहाँ पाया जाता है, तो मध्य अंडमान में। जबकि उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित नारकोडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। पूछा जाता है कि नारकोडम सुषुप्त ज्वालामुखी है या सक्रिय, तो आपको बताना होगा सुषुप्त ज्वालामुखी है, जो कि आपके उत्तरी अंडमान में स्थित है। निकोबार भी कई द्वीपों का समूह है, जैसे कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। ग्रेट निकोबार द्वीप जैसे भौगोलिक रूप से इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के सबसे निकट अवस्थित भारतीय क्षेत्र है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित 2004 की सुनामी के कारण यह जल में डूब गया था। इंदिरा पॉइंट या अन्य नाम पिग्मेलियन पॉइंट भी है। पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी आपकी सैडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। जैसे माउंट थुलियर
अंडमान निकोबार द्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। यहाँ जा, जारवा और शोम्पेन और सेंटिनलीज आदि प्रमुख जनजातियों के लोग आज भी अपने आदिम स्थिति में जीवन यापन करते हैं। वर्ष 2014 के 16वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार शोम्पेन जनजाति ने मतदान किया था। वर्ष 2014 में 16वीं लोकसभा में। नोट: दिसंबर 2018 में रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस या शहीद द्वीप एवं राजस्व द्वीप कर दिया गया वर्ष 2018 में। लक्षद्वीप देख लीजिए, यहाँ पे ये आपके अंडमान है आपका, इसको 3 भागों में बांटा गया था। ये वाला अंडमान, ये देख लीजिए, है ना। आगे चलते हैं। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों और मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है। आपका 10 डिग्री चैनल आपके अंडमान निकोबार को अलग करता है और 9 डिग्री चैनल आपका 9 डिग्री चैनल आपके लक्षद्वीप में अलग करता है। और मिनिकॉय अन्य स्रोतों में एंड्रोट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है जो 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। अन्य द्वीप देख लीजिए, श्रीहरिकोटा यह आंध्र प्रदेश के तट पर अवस्थित द्वीप है। इसी द्वीप पर भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण सतीश धवन केंद्र अंतरिक्ष स्थित है। पूछा जाता है श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो आपका ये आंध्र प्रदेश में एकमात्र सतीश धवन केंद्र स्थित कहाँ है, आपका आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। पंबन द्वीप देख लीजिए, यह है आदम ब्रिज या राम सेतु का ही भाग है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। पूछा जाता है पंबन द्वीप कहाँ है आपका, ये आपका भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ये आदम ब्रिज या राम सेतु के नाम से जाना जाता है। पंबन द्वीप ही रामेश्वरम स्थित है। यह मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। नीमोर द्वीप, यह बंगाल की खाड़ी में भारत बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। कहाँ पे, भारत और बांग्लादेश की नीमोर द्वीप स्थित है, जिसके कारण इस पर अधिकार को लेकर दोनों देशों के बीच उठे विवाद के चलते इसे दोनों देशों के बीच बांट दिया गया। भारत के हिस्से में आए इस द्वीप का अधिकांश भाग जलमग्न अवस्था में है। अब्दुल कलाम द्वीप आपका, जिसे व्हीलर द्वीप भी कहते हैं, यह उड़ीसा के सागर तट से परे और राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक द्वीप है। पूछा जाएगा कि अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है, आपका उड़ीसा में है ना। इसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप था। इसका प्रयोग भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में करता है। अगला द्वीप है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा हुआ है। यह अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जनसंख्या संघन है। माजुली द्वीप को असम का 33वां जिला घोषित किया गया है। इसके साथ ही यह देश का पहला
पहला नदी द्वीप जिला बन गया। अन्य संबंध देख लीजिए। कच्छ की खाड़ी अलग करती है कच्छ और काठियावाड़ प्रायद्वीप को, और खंबात की खाड़ी अलग करती है काठियावाड़ प्रायद्वीप को गुजरात की मुख्य भूमि से। नर्मदा और तापी नदियों के मुहाने पर अवस्थित प्रमुख द्वीप क्रमशः आलिया बेटा या आदिया बेटा और वेलिंगटन द्वीप। कोच्चि द्वीप कोच्चि शहर केरल का एक भाग है। भारत का शीत मरुस्थल लद्दाख को कहा जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है? अनाईमुडी, जो कि 2695 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी उड़ीसा, और कुछ स्रोतों में जिंदगड़ा आपकी आंध्र प्रदेश भी मिलता है। और गड़जात की पहाड़ियाँ आपकी उड़ीसा में हैं। आपकी महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है। भारत की हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल हैं। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण एशिया का एक भौगोलिक क्षेत्र है। यह भारतीय प्लेट पर स्थित जो हिमालय से हिंद महासागर में दक्षिण की ओर प्रक्षेपित है। इसमें आमतौर पर बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका के देश शामिल हैं। इसमें भारत को प्रायद्वीपीय क्यों कहा जाता है? और भूगर्भीय रूप से भारतीय उपमहाद्वीप उस भूभाग से संबंधित है जो क्रेटेशियस के दौरान सुपर कॉन्टिनेंट आपके गोंडवाना से अलग हो गया था और लगभग 55 मिलियन वर्ष पहले यूरेशिया भूभाग से मिल गया था। भौगोलिक रूप से यह दक्षिण मध्य एशिया में प्रायद्वीपीय क्षेत्र को उत्तर में हिमालय और पश्चिम में हिंदुकुश और पूर्व में अराकानी द्वारा निरूपित किया गया है। उपमहाद्वीपों के आसपास के पड़ोसी भौगोलिक क्षेत्रों में उत्तर में तिब्बती पठार और पूर्व में आपका पश्चिमी चीन प्रायद्वीप और पश्चिम में फारस का पठार ग्रेट ईरान शामिल है। दक्षिण एशिया का प्राकृतिक भौतिक भूभाग शेष यूरेशिया से अपेक्षाकृत अलग थलग है। हिमालय पूर्व में ब्रह्मपुत्र से पश्चिम में सिंधु नदी तक और काराकोरम पूर्व में सिंधु नदी से पश्चिम में यारकंद नदी तक और हिंदकुश पर्वत यारकंद नदी से पश्चिम की ओर इसकी उत्तरी सीमा बनाते हैं। पश्चिम में यह हिंदकुश, स्पिन घर और सफ़ेद कोह, सुलेमान पर्वत, किरथर पर्वत और ब्राहुई पर्वतमाला और पावा पर्वतमाला की पर्वत श्रृंखलाओं के कुछ हिस्सों से घिरा है। इस सीमा के साथ पश्चिमी तह बेल्ट के साथ सुलेमान रेंज और चमन बेल्ट के बीच ही भारतीय प्लेट की पश्चिमी सीमा है, जहां पूर्वी हिंदकुश के साथ अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा स्थित है। पूर्व में यह पटकाई नगा, लुसाई और चिन पहाड़ियों से घिरा है। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और हिंद और दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीपों की सीमा बनाते हैं।
भारत और पड़ोसी देश एशियाई महाद्वीप के दक्षिण में स्थित भारतीय उपमहाद्वीपों में स्थित है। इसे एक उप महाद्वीप माना जाता है क्योंकि इसमें भूमि का एक विस्तार क्षेत्र शामिल है जिसमें उत्तर में हिमालय क्षेत्र शामिल है। यह दक्षिण में हिंद महासागर और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। यह उत्तर में मध्य एशिया और पश्चिम में ईरान और पूर्व में भारत, चीन और उत्तर पूर्व में चीन के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उपमहाद्वीपों के भीतर ही लोगों और भाषाओं और धर्मों की एक विस्तृत विविधता है। उनका विवरण काफ़ी हद तक भूमि के भौगोलिक पहलुओं का परिणाम है जो बदले में प्रवास और आक्रमण जैसी ऐतिहासिक घटनाओं को आकार देता है। हालांकि इस कई मतभेदों के बावजूद मूल रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन शैली में कई समानताएं हैं जो अद्वितीय हैं और इस क्षेत्र को एक उपमहाद्वीप बनाती हैं। ये आपकी कंप्लीट थ्योरी होती है दोस्तों। ये बड़ी पीसीएस, आईएएस, पीसीएस ये जैसी बड़ी परीक्षाओं में यहाँ से अगर प्रश्न बनता है तो इस यहाँ से बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। ये आईएएस पीसीएस में पूछे गए सवाल हैं। ये आईएएस में 2023 में पूछा गया सवाल था। ये आईएएस 2022 में, आईएएस 2020 में, ये आईएएस पीसीएस की बुक है। यहाँ से एक भी बदलते पैटर्न और एग्जामों को देखते हुए ये हमने सीरीज चलाई है कि आप डिटेल में उस सब्जेक्ट को पढ़ें और अपनी समझ को विकसित करें। यहाँ पहला सवाल देखते हैं हम लोग। पहला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा, अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर स्थित हैं। नहीं, गलत। और बिलिगिरी-रंगन पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी तट में हैं। ये भी गलत है। आपकी शेषाचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग में हैं। ये भी गलत है। आपके तीनों ही गलत हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और आपको उत्तर देना होगा। ये नामचा बरवा आपकी गढ़वाल हिमालय की पहाड़ी है। नहीं। नंदा देवी कुमायूं हिमालय की है। हाँ, ये सही है। नौकरेक आपकी सिक्किम में है। ये भी सही है। केवल 2 सही हैं यहाँ पे। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आपका सियाचिन जैसे कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है आपका? ये अक्साई चीन के पूर्व में है, लेह के पूर्व में है और गिलगित के उत्तर में है। ये नुब्रा घाटी के उत्तर में है। आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, नुब्रा घाटी के उत्तर में। यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बिल्कुल सही है, ये वाला कथन बिल्कुल सही है। एक सक्रिय ज्वालामुखी आपका कौन सा है? बैरन द्वीप, है ना। दूसरा है, बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। ये आपका कथन गलत है क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान से लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, न कि ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार में तो नहीं है ये, है ना, दूसरा वाला। तीसरा प्रश्न है हमारा इसी में, पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और
अब तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे 1991 में तो उद्गार हुआ ही था, उससे पहले आपके 1995 में हुआ है, 2005 में हुआ है, 2017 में भी इसमें उद्गार हो चुके हैं। आपके इसमें 3 बार उद्गार हो चुका है, 91, 1995, 2005, 2017 में। इस वजह से ये भी कथन आपका गलत हो जाएगा। ओनली एक कथन यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? आपका ऑप्शन नंबर ए से यहाँ पे सही हो जाएगा। ग्रेट निकोबार में पूछ रहे हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर रहे हैं। ग्रेट निकोबार में आपका सुमात्रा द्वीप आपके सबसे नज़दीक हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, कथनों पर विचार करना है और भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। हिमालय जो है भारत में केवल हिमालय आपका जो है 5 राज्यों में फैला हुआ है। ये आपका 5 राज्य आपका लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 2 हो गए आपके उत्तराखंड, और सिक्किम 3 हो गए आपके सिक्किम हो गया, और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य हो गए आपके, 4 राज्य हो गए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। ये कथन बिल्कुल गलत है कि भारत में हिमालय 5 राज्यों में नहीं, ये 10 से 12 राज्यों में फैला हुआ है ना। तो पहला तो कथन गलत हो गया। दूसरा कथन देखते हैं, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। नहीं, 5 राज्य नहीं है, यहाँ पे 6 राज्यों में फैला हुआ है। आपका राजस्थान, आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, आपका केरल है और तमिलनाडु है ना। तो ये भी कथन गलत हो गया हमारा। और पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दो राज्यों में फैली हुई है केवल। यहाँ पे इसका तीसरा सही हो जाएगा, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और आपके तमिलनाडु फैली है। दूसरा 7वां प्रश्न है, पहाड़ियाँ दे रखी हैं और क्षेत्र दे रखा है, इसमें से कौन कौन से कथन सही है, कौन से गलत हैं, आपको बताना होगा। कार्डमम की पहाड़ियाँ आपके कोरोमंडल तट पर स्थित हैं, ये वाली बात गलत है। और कैमूर की पहाड़ियाँ और कोंकण तट पर स्थित है, ये भी गलत है। ये महादेव की पहाड़ियाँ मध्य भारत में बिल्कुल सही है, और मिकिर पहाड़ियाँ आपके पूर्वोत्तर भारत में है, ये भी बात सही है। 3 और 4 आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। ये IAS 2014 में पूछा गया सवाल था। निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक करता है? 10 अंश मतलब 10 डिग्री चैनल जो है आपका कहाँ से गुजरता है? आपके अंडमान निकोबार से गुजरता है ना, अंडमान निकोबार से, है ना। सुमात्रा और जावा गलत, और मालदीव और लक्षद्वीप ये भी गलत है। मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में तो 8 डिग्री चैनल है। निकोबार और सुमात्रा ये भी गलत हो जाएगा। 9वां प्रश्न है यहाँ पे, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है और भंडार करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आपके ये ऑप्शन हो जाएगा जल विभाजक। क्या कहते हैं उसे? जल विभाजक कहा जाता है। आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित है? आपका नीति दर्रा उत्तराखंड में है, अघिल दर्रा अरुणाचल प्रदेश गलत है, माना दर्रा हिमाचल प्रदेश ये भी गलत, दीपू दर्रा लद्दाख में ये भी गलत है। ये UPPCS 2023 में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है आपकी? जैसे कि यहाँ पे चो ओ आपकी
ये हिमालय श्रृंखला में है और लाहोत्से आपकी हिमालय श्रृंखला में है। अन्नामलाई दक्षिणी, अन्नामलाई जो है आपकी दक्षिण भारत की चोटी है और तिरुमाली भी दक्षिण भारत की चोटी है। तो ये हिमालय पर्वत में दो श्रेणियां हैं, चोआओ और लाहोत्से, है ना। तो ए और दो आपका 1 और 2 सही हो जाएंगे यहाँ पे। आगे देखते हैं, सूचियां दे रखी हैं। सूची 1, सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ पहाड़ी और पर्वत दे रखा है और भारतीय राज्यों में अवस्थित है। आपकी बटेश्वर पहाड़ी आपकी बिहार में है और बिलारी पहाड़ी आपकी कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है। और ये चिन्ह श्रृंखला आपकी मणिपुर में है और ये घोसी पहाड़ी आपकी ये हरियाणा में है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपका 34-21। यहाँ पे भी एक सूची दे रखी है, यहाँ एक सूची दूसरी सूची दे रखी है। एक तरफ राज्य दे रखा है और सबसे ऊंची चोटी दे रखी है। जैसे तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी, कौन सी है, डोडा बेटा है। और राजस्थान की सबसे ऊंची गुरु शिखर है, 1723 मीटर ऊंची है। और नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी आपकी सारामती चोटी है। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है ना। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, आपकी नवीनतम पर्वत श्रृंखला पूछ रहे हैं। हिमाद्री आपकी अरावली तो सबसे पुरानी हो जाएगी। पश्चिमी घाट विंध्याचल आपकी हिमाद्री जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है सबसे आपकी नवीनतम है। और पश्चिमी घाट स्थित है आपकी, पश्चिमी घाट में स्थित है आपकी पीर पंजाल, हिमाद्री पर्वत और श्रेणियों के मध्य स्थित है पश्चिमी घाट। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है हमारा, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है आपके, तो उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है और तेलंगाना में है। इनमें से एक से अधिक हो जाएगा यहाँ पे। ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। गंगा के मैदान को एक खाली जगह के रूप में वर्णित किया गया है। आपके पैडी प्लेन और पेनी प्लेन और जियोसिन क्लाइड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गंगा के मैदान को जियोसिन क्लाइड कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न हिमालय पर्वत श्रृंखला में से किस पर्वत श्रृंखला को अटल टनल पार करती है। अटल टनल लिखा है, अटल टनल पार करती है आपकी, तो आपकी पूर्वी पीर पंजाल हो जाएगी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं यहाँ पे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्डमम की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कन्याकुमारी में नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरल में है ना, और कन्याकुमारी आपकी तमिलनाडु पड़ता है। कार्डमम की पहाड़ियाँ आपके पास पड़ जाएंगी। निम्नलिखित में से मेघालय पठार का अंश नहीं है आपका, तो भुवन पहाड़ियाँ मेघालय पठार का अंश नहीं है। और ये गारो खासी जयंतियाँ आपकी जो है, गारो खासी और जयंतियाँ आपकी मेघालय के पठार में स्थित हैं, पूर्वी भाग में है ये। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई से अवस्थित है आपका, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। जोजिला नहीं है, रोहतांग नहीं है, खैबर नहीं है। केरवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है आपकी कश्मीर हिमालय में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूरब की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है आपके, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। सतपुड़ा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ये बड़वानी पहाड़ियाँ और महादेव की पहाड़ियाँ और मैकाल
श्रेणी की पहाड़ियाँ हो जाएंगी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। MPPCS में पूछा गया सवाल है। ये 24वां प्रश्न है, हिमालय के किस भाग पर केरवा भू आकृति पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कश्मीर हिमालय पर। ये भी MPPCS में पूछा गया सवाल है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में स्थित है? तो अजंता, ये महाराष्ट्र में स्थित है। अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री ये कई राज्यों में है, लेकिन अजंता आपकी महाराष्ट्र एक ही राज्य में स्थित है। डोडा बेटा चोटी स्थित है आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? यहाँ पे पर्वत दर्रा दे रखा है, राज्य दे रखा है। सिपकीला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। आपका बामडीला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। नाथुला दर्रा सिक्किम मेघालय में नहीं है, ये सिक्किम में होना चाहिए। जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल सही है। और नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है आपकी? ये हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर आपके उत्तराखंड में हो जाएगी। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप आपका कौन सा है? सेलसेट आपका द्वीप सबसे आबादी वाला द्वीप हो जाएगा। माजुली नहीं है, लक्षद्वीप नहीं है, अंडमान भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? दर्रे दे रखे हैं और यहाँ पे पासेस दे रखे हैं और स्टेट दे रखे हैं, है ना। नहीं है वो बताना है आपको। माना नीति दर्रा उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है। बोमडीला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में, सही है। और जेलिपला आपका सिक्किम में है, सही है। और सिपकीला जम्मू कश्मीर में है, ये गलत है, ये हिमाचल प्रदेश में है सिपकीला वाला, शायद है। निम्नलिखित उच्चावच आकृति पर ध्यान दीजिए। ये यहाँ पे उच्चावच की आकृतियाँ दे रखी हैं, उन पर ध्यान देना है। महाद्वीप पर्वत श्रृंखला और मैकाल पर्वत श्रृंखला और छोटा नागपुर पठार और खासी की पहाड़ियाँ। खासी की पहाड़ियाँ तो मेघालय में, छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ आपके यहाँ देखते हैं। तो आपके उच्चावच आकृति का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगाना है। तो 1 2 3 4 ही आपका सही हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 दे रखे, दर्रा और राज्य दे रखा है। ये आपका माड़ा दर्रा आपका उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। आपके जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में है। और सिपकीला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों हिमाचल प्रदेश ही है, सिपकीला दर्रा आपको बताया था अभी। तो चलिए दोस्तों, ये आपके पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है आपका। और यहाँ पे ये अभ्यास प्रश्न मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पे पहला प्रश्न है आपका, भारत को एक महाद्वीप क्यों माना जाता है? विस्तार पूर्वक दीजिए। ये IAS मेंस 2021 में पूछा गया था सवाल है। और मालावा पठार की भू आकृति का वर्णन कीजिए। ये MPPCS मेंस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। भारत को कितने भू आकृतिक विभागों में बांटा गया? नाम लिखिए। MPPCS 2019 में पूछा गया सवाल है। विंध्याचल बघेलखंड पठार की भौगोलिक विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ MPPCS 2017 में पूछा गया सवाल है। महान हिमालय या हिमाद्री पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। MPPCS मेंस में पूछा गया, 2017 में पूछा गया सवाल है। तो ये दोस्तों बड़ी परीक्षाओं के सवाल हैं और आपको इन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अब तैयारी करनी पड़ेगी और तभी आप सिलेक्शन के नज़दीक जा सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय।